हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्बेसी ऑफ हंगरी न्यू दिल्ली। और देखिए यहाँ पे क्या है, रेसिडेंस परमिट फॉर वर्क पर्पस। आप देखिए हंगरी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, बीएफएस जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और न्यू दिल्ली। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हंगरी जा तो रहे हैं बट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। अब आप सोचेंगे हाँ भाई ये तो ऐसे ही बोलेगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, बोला है कि हमें चेकलिस्ट नहीं पता, चेकलिस्ट नहीं पता। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑफिशियल, हमेशा की तरह मैं आपको ऑफिशियल तरीके से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाना है। ये देखिए यहाँ पे आपका साइन होता है एप्लीकेंट, यहाँ पे आप साइन करेंगे, आपका फ़ोन नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, लोकेशन आएगी। मतलब आप जब अपनी फ़ाइल तैयार करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें एक पन्ना ये भी होगा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहला सीरियल नंबर 1 क्या है, ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेजिडेंस परमिट एंड अपेंडिक्स 10, फाइंड इट ऑन द वेबसाइट ऑफ इमिग्रेशन एंड असाइलम ऑफिस ऑफ हंगरी। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने वर्क परमिट लिया है फ्रेंड्स, ये अपेंडिक्स 10 पक्का लीजिएगा। अगर ये नहीं है तो टाई फिश। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे टाई फिश का मतलब क्या है। अब देखिए फ्रेंड, मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं चेकलिस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं आपको फ्री में बता दूंगा ये क्या होता है। ठीक है, या तो इस लिंक पे क्लिक करिए, लिंक से आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो मुझे लंबा करना नहीं है फ्रेंड्स, ये वीडियो चेकलिस्ट के ऊपर है। देखिए, वैलिड पासपोर्ट विद प्रीवियस ओल्ड पासपोर्ट, एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस इन द वैलिड पासपोर्ट आर नीडेड। The passport has to be issued within the previous 10 years. Passport must be valid until the end of your employment. आप समझ गए फ्रेंड्स, मतलब आपका जो वर्क परमिट है और आपका जो पासपोर्ट का एंड है, वो पासपोर्ट का एंड आपके वर्क परमिट से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए आप, ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट जो है वो पहले ही ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट रिन्यू कराइएगा, नया पासपोर्ट लीजिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ्स। अब देखिए फ्रेंड्स, लोग सोचते हैं कि, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लोग सोचते हैं अरे यार फ़ोटो तो हमारे पास पड़ी हुई है, हम वो लगा देते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर इन्होंने लिखा है नॉट ओल्डर दैन 3 मंथ्स, मतलब ये चाहते हैं एम्बेसी वाले कि आप अपनी रीसेंट फ़ोटो लगाएं। अब आप सोचेंगे यार ये एम्बेसी को क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, फ़र्क आपको अभी नहीं पड़ेगा, शायद आप भगवान करे आपका वीज़ा भी आ जाए, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचिएगा हंगरी में और इमिग्रेशन में आपका पासपोर्ट का फ़ोटो इससे मैच नहीं हुआ जो आपके वीज़ा पे है, आपका टाई फिक्स हो जाएगा। लोग डिपोर्ट भी हुए हैं, क्यों हुए हैं, आइडेंटिटी मिसमैच बोला जाता है इसको, कि आपका आइडेंटिटी मैच नहीं हुआ। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि आप वही आदमी हैं। लोग डिपोर्ट हुए हैं फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो आप ऐसा रखिए जो आपके पासपोर्ट पे है। अगर आप पासपोर्ट पे क्लीन शेवन है तो क्लीन शेवन फ़ोटो लेके जाइए, अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी ही रखिए। ट्राई करिए वही लुक मेंटेन करने की जो आपके पासपोर्ट पे है, आपका बहुत भला होगा उसमें। ठीक है, फ़्लाइट बुकिंग, देखिए फ्रेंड्स, कोई भी यूरोपियन कंट्री ये नहीं बोलती कि आप कंफर्म फ़्लाइट टिकट लगाइए। देखिए, फ़्लाइट टिकट आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप अपने आप कराना चाहते हैं डमी फ़्लाइट टिकट, डमी मतलब रियल फ़्लाइट टिकट्स, अगर आप करा सकते हैं तो कराइए। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं फ़्लाइट टिकट्स, हमारे पास आइए, हम आपको करा के देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली उसका चार्ज होगा फ्रेंड्स, और हम आपको एकदम जेन्युइन देंगे। देखिए, दूसरा भी है, 5th है अकोमोडेशन प्रूफ। ये दोनों अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास आइए, हम आपको दोनों बना के देंगे फ्रेंड्स, एकदम जेन्युइन, और आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे और एकदम बेफिक्र हो सकते हैं, क्योंकि हम ये काम करते हैं तो हमें पता है कि कहाँ से एकदम जेन्युइन मिलेगा, और हम एकदम जेन्युइन बना के देंगे। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस फ्रेंड्स, बहुत लोगों का वीज़ा ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से रिफ्यूज़ होता है, क्योंकि वो वीएफएस अप्रूव्ड ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लगाते हैं। अब आप पूछेंगे वीएफएस अप्रूव्ड क्या होता है। वीएफएस अप्रूव्ड होता है कि जिसको वीएफएस ने बोला है कि भाई यही कंपनीज़ हैं जो मुझे दे सकती हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, मतलब कि एम्बेसी में सबमिट कर सकती हैं। तो प्लीज़ उन्हीं कंपनी का लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है, हमारे पास आइए फ्रेंड्स, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपका इंश्योरेंस भी बना के दे देंगे। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, इंश्योरेंस 1 साल का लीजिए, क्योंकि आपको जो वर्क वीज़ा मिलेगा
1 साल का मिलेगा। 6 महीने की मत लीजिएगा। वीज़ा अगर लग भी गया तो वहाँ हंगरी में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप दौड़ते फिरेंगे 6 महीने बाद अपना इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए। 1 साल का लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे रेट में मिल जाता है आपको। कोई डाउट है हमारे पास आइए, हम बता देंगे। बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स, जो लोग बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, नहीं है, ये देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, एम्बेसी ऑफ हंगरी न्यू दिल्ली बोल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये डाउट अपने मन से क्लियर कर दीजिए कि भाई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, चाहिए कितना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चाहिए ज़रूर। ठीक है, लास्ट 6 मंथ्स का चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप अकेले जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, कम से कम 3.5 लाख से ऊपर अपने अकाउंट पे रखिए। 3.5 लाख या उससे ऊपर, उससे कम मत रखिएगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3.5 लाख या उससे ऊपर। प्रूफ ऑफ इनकम इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल, मतलब समझ लीजिए आप इंडिया में कोई जॉब कर रहे थे, कोई बिज़नेस कर रहे थे, उसका आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रूफ ऑफ इनकम लगा सकते हैं बहुत फ़ायदा होगा। अब आप प्रूफ ऑफ इनकम कैसे प्रूव कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, सैलरी स्लिप तो है ही, अपना IT रिटर्न लगाइए। ठीक है, उसके जो आपका IT रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट है वो लगा दीजिए। सिर्फ सैलरी स्लिप अगर लगाएंगे ठीक है, लेकिन अगर IT भर रहे हैं तो IT रिटर्न भी लगा दीजिए, उससे आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम वो पक्का हो जाएगा। अब देखिए, साइंड प्रिलिमिनरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय एम्प्लॉयर, इट मस्ट कंटेन द ड्यूरेशन एंड कंडीशंस ऑफ वर्क एंड सैलरी डिटेल्स। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे अपने हंगरी का वर्क परमिट चेक कराते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये चेक करिए, ये चेक करिए। फ्रेंड्स, आपके पास जब वर्क परमिट आता है, प्लीज़ उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, उसकी हर लाइन पढ़िए। देखिए एम्बेसी क्या बोल रही है, उस पर सारी कंडीशंस सैलरी और वर्क की लिखी होनी चाहिए। अगर वो नहीं लिखी है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और देखिए, साइंड मतलब ओरिजिनल वर्क परमिट लेके जाइए, ज़ेरॉक्स मत लेके जाइए। अगर आपके एजेंट ने नहीं दिया है, एजेंट से रिक्वेस्ट करिए कि भाई ये वीडियो दिखाइए, उनको बोलिए कि साइंड प्रिलिमिनरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, और अगर समझ लीजिए नहीं आ पाता है तो एक अच्छी क्वालिटी का कलर ज़ेरॉक्स लेके जाइए, ताकि उस पर ऐसा लगे कि साइन उस पर ओरिजिनल मारी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसकी वजह से बहुत लोगों का हंगरी का अपॉइंटमेंट अटक गया है। वैलिड प्रिलिमिनरी वर्कफोर्स नीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इशूड बाय कॉम्पिटेंट हंगेरियन अथॉरिटी। फ्रेंड्स, ये जिन लोगों का अटका है और वो वीडियो देख रहे हैं उनको ये बहुत चुभेगा। फ्रेंड्स, ये जब आपकी जो हंगेरियन कंपनी है जो आपको वर्क परमिट देती है, वो आपको ये दे सकती है, आप उनसे लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है ये क्या होता है, मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा क्या है फ्रेंड्स, और आप फिर इसको अपनी कंपनी से ले सकते हैं। याद रखिएगा, ये केवल हंगरी की कंपनी दे सकती है, इंडिया में इसको कोई नहीं बना सकता। आप खुद देखिए, इशूड बाय कॉम्पिटेंट हंगेरियन अथॉरिटी, इंडिया में नहीं बन सकता फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए, स्कूल सर्टिफिकेट इंग्लिश, द मोस्ट रिसेंट स्कूल सर्टिफिकेट विच आर रिलेटेड टू द जॉब शुड बी अपोस्टाइल्ड एंड अटैच्ड विद सर्टिफाइड हंगेरियन ट्रांसलेशन। समझ गए फ्रेंड्स आप? अगर आपका इंग्लिश में है, ठीक है, और अगर वो जो सबसे लेटेस्ट वाला, जो भी आपकी डिग्री सबसे आपने लास्ट में की है लेटेस्ट वाली, उसको आपको अपोस्टाइल कराना है और उसका एक आपको हंगेरी में ट्रांसलेट कराना है। किसका वाला? जो सबसे लेटेस्ट आपकी है, सबसे लास्ट में आपने की है। समझ गए फ्रेंड्स? उसको अपोस्टाइल करा के आपको हंगरी में, हंगेरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अब देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश विद अपोस्टाइल अटेस्टेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, PCC जो बोलते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स ये इंश्योर करिएगा आपका PCC वैलिड हो। ऐसे ही नहीं हो कि 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, आप एम्बेसी जा रहे हैं। जब आप एम्बेसी जाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, कम से कम आपका PCC 1 महीने और वैलिड होना चाहिए। अगर आपका समझ लीजिए आप एम्बेसी जा रहे हैं, आपका PCC केवल अगले 3 दिन तक वैलिड है, वीज़ा रिजेक्ट है 100%। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपका CV होना चाहिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में बढ़िया सा CV बनाइए एक। अगर पासपोर्ट कभी गुम हुआ है तो पुलिस केस, डिक्लेरेशन ऑन द मेंबर ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर अंडर द एप्लीकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके अंडर कोई फैमिली मेम्बर जो डिपेंडेंट है उसका आपको देना चाहिए। फ्रेंड देखिए, सीरियल नंबर 14 में मैं ऐड करना चाहूँगा, CV के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है कवर लेटर, जो सबसे ऊपर आपके डॉक्यूमेंट में आएगा। मतलब ये देखिए, इसके ऊपर आप सीक्वेंस ऐसा ही लगाइएगा, लेकिन सबसे ऊपर रखिएगा अपना कवर लेटर। जब आप सबसे ऊपर अपना कवर लेटर रखेंगे और एकदम बढ़िया सा कवर लेटर बनाइए फ्रेंड्स, इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि वाह मज़ा आ जाए। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स देखिए इंग्लिश अच्छी लिखते नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ इंग्लिश अच्छी लिखिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको कवर लेटर बनाना नहीं आ रहा है, CV नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास आइए, हम आपको CV कवर लेटर बना के दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। फिर से आपको दिखा रहा हूँ, एम्बेसी ऑफ हंगरी न्यू दिल्ली है,
रेसिडेंस परमिट फॉर वर्क पर्पस, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हंगरी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। प्लीज़ फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिए और ऐसे ही भरिए, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एज इंस्ट्रक्टेड बाय द एम्बेसी ऑफ हंगरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड। समझ गए फ्रेंड्स आप, ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होंगे। द एम्बेसी रिजर्व्स अ राइट टू रिक्वेस्ट फर्दर डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू विद द वीज़ा ऑफिसर। मतलब आपका इंटरव्यू 100% होगा। देखिए क्या लिखा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू विद द वीज़ा ऑफिसर। 100% आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आप ही का भला होगा। प्लीज़ ये मत बोलिएगा कलर ज़ेरॉक्स। मैंने एक जगह कलर ज़ेरॉक्स के लिए बोला था, इसलिए बोला था कि ये सोच के कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसका होगा आप। हाँ फिर एक और चीज़, जो भी आप ओरिजिनल लेके जाएंगे उसका एक सेट कलर ज़ेरॉक्स एक अलग से फाइल में रखिएगा, ठीक है। मतलब आप 2 फाइल बनाइए, एक ओरिजिनल की और उसी का एक कलर ज़ेरॉक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये आपको यहाँ साइन करना है और देखिए साइड में क्या लिखा है, येस नो। अब ये येस नो बता देता हूँ मैं क्या होता है। जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं येस करके आपको टिक करना है, येस टिक, येस टिक, येस टिक, टिक टिक टिक। चेक लिस्ट, चेक लिस्ट मतलब आप लिस्ट को चेक कर रहे हैं, येस कर, येस 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 करके लास्ट में आपको यहाँ पे साइन कर देना है और फिर आपको ये अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है फ्रेंड्स। ये पेज आपके डॉक्यूमेंट में आएगा ओरिजिनल साइन किया हुआ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपके डॉक्यूमेंट में आएगा। तो फ्रेंड्स ये था हंगरी का चेकलिस्ट। अगर आप हंगरी जा रहे हैं काम के लिए, बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो ये है आपका चेकलिस्ट। ऐसे ही सबमिट करिएगा, आपका सब कुछ अच्छा टकाटक हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है व्हाट्सएप पे पूछिए, कमेंट से पूछिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।